क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपनी दिहाड़ लो और जाओ, पीछे लाइन लगी हुई है। अरे हाँ भाई रुक जा। ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब, क्या हुआ? अरे ठेकेदार साहब, ये क्या, ये अचानक ठेकेदार सो कैसे गया है? पता नहीं, मैं भी वही देख रहा हूँ। लगता है रात की उतरी नहीं है ठेकेदार को। ए ठेकेदार साहब, ए भाइयों जरा भाग के पानी ले आओ। मुझे लगता है ठेकेदार बेहोश हो गया है या पता नहीं सो गया है। जो भी है उठ जा भाई, अभी तो मेरी दिहाड़ भी देनी है तूने। सो क्यों गया है, उठना। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार ये मिस्त्री कहाँ से आ गया? लगता है अब इस मिस्त्री को भी नशे वाले परफ्यूम का स्प्रे मार के बेहोश ही करना पड़ेगा। तुम लोग अभी तक दिहाड़ी लेके गए नहीं? अरे मिस्त्री साहब, हम तो वही दिहाड़ लेने के लिए सारे मजदूर लाइन बना के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पैसे लेने की बारी आई ठेकेदार साहब सो गए। पता नहीं रात भर रील्स देखते रहते हैं, अब पैसे देने की बारी आ गई है तो सो गए। अरे भैया उठ जा, हमने घर के लिए राशन वाशन लेना है। ठेकेदार सो कैसे गया है? सो नहीं गए, मुझे तो लगता है बेहोश हो गए हैं। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इनको? हार्ट अटैक? अरे नहीं भाई, तू हमारे पैसे दिए बगैर नहीं मर सकता। मेरा मतलब है तुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तू तो हमारा भाई है, हमारा क्या होगा? उठ जा। ये क्या, ये गंदे से परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही है? परफ्यूम? ये कौन इतनी गंदी खुशबू लगा के आया यहाँ? एम्बुलेंस को फोन करो यार जल्दी। मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। ये लो भाई, मैं पानी ले आया। ला 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 दे पानी। मुझसे नहीं देखी जाती ऐसी घटनाएं। अबे इस पे डाल पानी जो बेहोश हुआ। ओह यस। जी बारिश तो शुरू हो गई है, लेकिन आप एम्बुलेंस ले आए। अरे यार इस बारिश ने भी अभी होना तक कमीना बूंदे पड़ते ही उठ गया। ठेकेदार साहब आपको क्या हुआ है? मेरा सर दुख रहा है साला। एक तो अपने देश में 2 नंबरी भी बहुत है, 2 बूंदे पड़ते ही सारा नशा टूट गया इसका। अब मुझे तो ये डर कहीं है मुझे पहचान ना लेके इससे बेहोश मैं नहीं किया परफ्यूम मार के। सर तो दुखना ही है आपका, बेहोश जो हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी जद्दोजहद करके आपको जगा दिया है। हाँ ये भाई भी साथ थे, फिक्र ना। जब हम जैसे मुखलिस मजदूर साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम मैं क्या तुम मैं क्या बोला ना ठेकेदार साहब, हार्ट अटैक क्यों दिला रहे हो? मेरे पैसों के ऊपर क्यों बैठ गए हो? वो बारिश जो हो रही है भाई, गीले ना हो जाएं। हमें शक कर रहे हो यार? ले लो, तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे पड़े हैं, चेक कर लो। ठेकेदार साहब अगर पैसे गिनती करवाने हैं तो मेरा अब्बा प्रोफेशनल कैशियर है। नहीं मैं कर लूंगा। मिस्त्री इन मजदूरों को साइड पे भेजो, तुमसे एक बात करनी है। तुम जरा साइड पे जाओ। लेकिन हमारी दिहाड़ी मिल जाएगी तुम्हारी दिहाड़ी, फिलहाल साइड पे जाओ। आ जाओ यार चलें। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी ने नशा सुंघा के बेहोश किया है। ऐसा कौन कर सकता है भला? बेहोश होने से पहले आसपास तुम्हारे कौन खड़ा था? बेहोश होने से पहले उस बेलचे वाले मजदूर को मैंने सामने देखा था। बेलचा? ओ तेरी, अरे यार मेरा बेलचा नीचे रह गया, मैं वो लेके आता हूँ। शुक्र है मेरा बेलचा मेरे पास है। अब इस बेलचे से मिस्त्री और ठेकेदार को स्प्रे मार के बेहोश करूंगा और सारा माल ले लूंगा। अरे मेरा बेलचा कहाँ गया? इसका मतलब इस बेलचे से मेरा बेलचा तब्दील हो गया है। देखो इसी से मुझे बेहोश किया गया है। ठेकेदार साहब मेरा बेलचा यहीं रह गया है। क्या ये बेलचा तुम्हारा है? नहीं ये तो मेरा नहीं है। सारी यही लेने आया है तो इसी का होगा ना ये बेलचा। ओए होए 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 होए, बेलचे के अंदर नशावर परफ्यूम डाल के तूने ही ठेकेदार को बेहोश किया है, वो भी इन चंद पैसों के लिए, ताकि तू इनके पैसे लूट सके। अरे नहीं। अरे बेशरम आदमी। अबे मेरा बेलचा ये नहीं, ये वाला है। अरे तेरा बेलचा कहाँ से आ गया? ये तो मेरे वाला है। ओह नो। साले जब मैं बेहोश हुआ था ये बेलचा लेके मेरे सामने तू खड़ा था, तो फिर मुझे इसने कैसे बेहोश किया? साथ देखे मैं समझाता हूँ। बहुत बुरा ख्वाब था कि मैं पकड़ा गया। ख्वाब नहीं, तू हकीकत में पकड़ा गया है, हकीकत में। अबे नलके में से पानी के बजाय ये क्या निकल आया है? लगता है कोई मोती है। वाह, ये तो मेरी पुष्पा के सर पे बहुत जचेगा। अरे सर आप टेंशन मत लें, हीरा बिल्कुल महफूज है। सर हीरा ऐसी जगह पे छुपाया है किसी के बाप को भी नहीं मिलेगा। हाँ भाई चाचे, मेरी पुष्पा के लिए गली सड़ी सब्जियां और छिलके दे दे। अरे ये तेरे गधे के माथे के ऊपर क्या चमक रहा है? अरे ये तो एक पत्थर है। ये देखो। अरे वाह यार, कितना खूबसूरत और चमकीला पत्थर है ये तो। कहाँ से मिला ये तुझे? ये जो पुराना भट्ठा है ना अपना, उधर गया था मैं अपनी पुष्पा को पानी पिलाने। जैसे ही नलका चलाया मैंने, बीच में से ये निकल आया, मैंने फिर वहाँ से ले लिया। मुझे देना चाहेगा? चाचा वो क्या है कि समझ गया, इधर आ। इधर ही रुक पुष्पा, मैं आता हूँ। बोल चाचा। तू ऐसा कर, ये जो चमकीला पत्थर है ना, ये तू मुझे दे दे। क्यों? ये पत्थर मेरी पुष्पा के माथे पे तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? और ये पकड़ 50 रुपया, अब तो दे दे। अच्छा तू इतना कह रहा है तो दे देता हूँ। छिलके तो दे दे आप पुष्पा के लिए। हाँ दे रहा हूँ, ये ले। वाह पुष्पा, आज तो 50 रुपए की दिहाड़ लग गई। तू क्यों नाराज होके मुंह उधर कर रही है? अच्छा तेरे माथे से उतार के बेचा है पत्थर इसलिए। कोई ना, तेरे लिए और घुंघरू ले आऊंगा। अभी ये 50 लेके निकल लेते हैं, चल। हीरा लेके आ रहे हैं हम। हैं? हीरा किधर गया?
अबे साले मैंने तुझे कहा भी था इसे किसी महफूज जगह पे छुपाते हैं। सब्जी वाले भिंडी क्या भाव लगाई हुई है? 200 रुपए किलो है सर। ठीक है 1 किलो तोल दो। अच्छा जी। हैं? क्यों साहब, है ना ये खूबसूरत पत्थर, जो भी गाहक देखता है तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता। इसे मैं निकाल के चेक कर लूं? हाँ क्यों नहीं करें चेक। अरे यार ये तो बेशकीमती हीरा है। लगता है इस सब्जी वाले को इसकी शान का नहीं पता। भाई साहब ये तो आम सा पत्थर है, बेचोगे इसे? हाँ बेच दूंगा, लेकिन 1000 रुपया लूंगा। इसे फौरन 1000 रुपया दे दिया तो ये समझ जाएगा ये कोई कीमती हीरा है। नहीं नहीं भाई साहब, इसका तो 500 रुपया दूंगा। और नहीं भाई नहीं। 800 में भी नहीं? नहीं भाई, ये लो अपनी भिंडी, खाते में लिख देना। ठीक है। हीरे को अभी अभी खरीद लिया तो इसे शक पड़ जाएगा। शाम को वापस आते हुए इसे खरीद लूंगा। यार पुष्पा, मुझे शक हो रहा है, कोई भला आम सा पत्थर नलके को काट के इसके अंदर छुपा के क्यों रखेगा? तू भी नाराज हुई खड़ी है। सिर्फ 50 रुपए की खातिर हम उस पत्थर को बेच आए हैं। खैर छोड़, आ चले हम। अबे इधर आ, तुझे नए घुंघरू दिलाऊं। अरे भाई साहब, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, यहाँ पे मैकेनिक कहाँ पे मिलेगा? भाई साहब आगे जाके जरा दाएं हो जाना। ये आपके कांटे पे क्या चमक रहा है? भाई साहब ये एक चमकीला पत्थर है, आए आपको चेक करवाता हूँ। इसे बेचना चाहोगे? हाँ भाई साहब, 1000 रुपए से कम नहीं लूंगा। ये लो। हैं? भाई साहब वो पत्थर कहाँ गया? भाई साहब आपके जाने के बाद मेरे पास एक भाई साहब आए थे, 1000 रुपए में मैंने उनको बेच दिया। पागल आदमी, तू तो कोई बेवकूफ है। तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। ये कोई आम पत्थर नहीं, बहुत कीमती हीरा था। अरे भाई साहब, मुझे तो सच में नहीं पता था कि वो हीरा था या पत्थर, लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम था। आपने सिर्फ 200 की कंजूसी करके वो हीरा नहीं खरीदा। अब ये बताएं, बेवकूफ मैं हुआ या आप? दोस्तों इस वीडियो से सबक मिलता है कि हर वक्त कंजूसी मत करो। सुस्ती वहां दिखाओ जहां वाकई जरूरी हो, वरना कई कीमती मौके हाथ से निकल सकते हैं।